बांग्लादेश की पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता और सूचना सचिव अजीजुल बारी हेलाल ने पश्चिम बंगाल के हालिया चुनावी नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 15 साल सत्ता में रहने के बाद इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी ये हार देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की जीत पर खुशी जताई है। हेलाल ने उम्मीद जताई कि नई सरकार के आने से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी मजबूत होंगे, खासकर तीस्ता नदी के पानी बंटवारे के मुद्दे पर। उन्होंने ममता बनर्जी को इस समझौते में रुकावट डालने के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह बयान दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे पानी के विवाद को नए सिरे से चर्चा में लेकर आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव अप्रैल महीने में 2 चरणों में हुए। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को हुआ और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल 2026 को हुआ। मतगणना 4 मई को हुई और उसके बाद बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की घोषणा की गई। बीजेपी ने इस चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की। पार्टी ने कुल 294 विधानसभा सीटों में से 207 सीटों पर जीत का परचम लहराया। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस केवल 70 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यह पहली बार है कि जब बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। शुवेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, नंदीग्राम और भवानीपुर। नंदीग्राम में उन्होंने अपनी सीट बचाई, तो वहीं भवानीपुर की सीट पर भी उन्होंने ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी। भवानीपुर में शुवेंदु ने ममता को 15,114 वोटों से करारी शिकस्त दी। ममता बनर्जी इस चुनाव में अपनी खुद की सीट को भी नहीं बचा पाई। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि भवानीपुर उनका गढ़ माना जाता था। अजीजुल बारी हेलाल बांग्लादेश में बीएनपी के नेता हैं। उन्होंने बंगाल के चुनावी नतीजों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद इतनी बड़ी हार देखकर वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं। हेलाल ने शुवेंदु अधिकारी की जीत पर खुशी जताई और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि शुवेंदु के नेतृत्व में नई सरकार के आने से दोनों देशों के बीच संबंध और अच्छे होंगे। हेलाल ने इस दौरान खास तौर पर तीस्ता जल समझौते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस समझौते में रुकावट डाल रही थी। अब शुवेंदु अधिकारी के आने से ये रास्ता साफ हो जाएगा। दोनों देशों की सरकारों को इसकी बहुत ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही उनकी पार्टी और बीजेपी की सोच अलग अलग हो, लेकिन भारत बांग्लादेश के बीच शांति और तीस्ता पानी के मुद्दे पर दोनों का विचार एक जैसा ही है। तीस्ता नदी सिक्किम के हिमालय से शुरू होती है, फिर यह पश्चिम बंगाल से गुजरती है और बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में यह चौथी सबसे बड़ी नदी है। वहाँ लाखों करोड़ों लोगों की खेती इसी नदी के पानी पर निर्भर करती है। दोनों देशों के बीच पानी बंटवारे का मुद्दा कई दशकों पुराना है। 1983 में एक समझौता हुआ था। उसमें भारत को 39% और बांग्लादेश को 36% पानी देने की बात कही गई थी। बाकी 25% पर फैसला नहीं हो पाया था। 2011 में भारत और बांग्लादेश के बीच नया समझौता लगभग तय हो गया था। इसमें दिसंबर से मार्च के बीच भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% पानी मिलने का प्रस्ताव था, लेकिन ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और समझौता रुक गया। अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर नई चर्चा शुरू हो गई है। हेलाल जैसे बांग्लादेशी नेता उम्मीद जता रहे हैं कि नई सरकार के साथ बातचीत आसान होगी। 9 मई को पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक माहौल में काफ़ी बदलाव आया है। बीजेपी ने विकास और स्थानीय मुद्दों पर जोर देकर वोट हासिल किए। टीएमसी की सरकार पर भ्रष्टाचार और प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। लोगों में बदलाव की चाहत थी। ममता बनर्जी ने हार के बाद कुछ आरोप लगाए, लेकिन जनादेश साफ था। बांग्लादेश की तरफ से हेलाल का बयान दोनों देशों के रिश्तों को लेकर सकारात्मक माना जा रहा है। तीस्ता मुद्दा सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं है, यह कृषि, रोजगार और दोनों देशों के लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी है। अगर समझौता होता है तो बांग्लादेश के किसानों को इसका फायदा होगा और भारत बांग्लादेश के बीच विश्वास बढ़ेगा। इस घटनाक्रम से साफ है कि पड़ोसी देशों के रिश्तों में राज्य सरकारों की भूमिका भी काफ़ी अहम होती है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगा हुआ राज्य है। यहाँ की सरकार का रवैया दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रभावित करता है। बीजेपी की जीत के बाद उम्मीद की जा रही है कि सीमा व्यापार, पानी बंटवारा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। बांग्लादेश की बीएनपी सरकार भी इस पर सकारात्मक नजरिया रख रही है। दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह चुनावी नतीजे सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत और बांग्लादेश के लिए भी महत्वपूर्ण है।
लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार अच्छा काम करेगी और दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़े। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।